शृण्वन्ति गायन्ते, और गीत गाना गाना गाना, शृण्वन्ति गायन्ते गृह्णन्ता वीक्ष्णसे। गृह्णन्त का मतलब यहाँ ऐसे नाचना जो घिरणी आ जाए। घिरणी जानती हो? फट 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 फट। शृण्वन्ति गायन्ते गृह्णन्ता वीक्ष्णसे। स्मरन्ति, अपने पितर देवियों को स्मरण करना। क्यों? उनके अंदर कितना प्रेम था। ढोल बजाने वो अपने घर से चली गई। उम्र कितनी है? 80 साल की। और ढोल बजा मंदिर में, बाल कुंवारी मंदिर में वो चली नहीं नीचे से ऊपर को। कहां जा रही है? 80 साल की बूढ़ी माता भाग रही है पहाड़ों पर। कुछ कारण होगा तभी तो भाग रही है, कुछ बात होगी तभी तो भाग रही है। शृण्वन्ति गायन्ते गृह्णन्ता वीक्ष्णसे। स्मरन्ति नन्दन्ते तव गीतं जनाय। तक्षक नाग का श्राप लगा था राजा परीक्षित को। श्राप को मिटाने के लिए घर द्वार छोड़ के गंगा तीर गए थे। उनके भाग से एक ऐसा आदमी मिल गया जिसको कोई पहचानता भी नहीं था। क्यों नहीं पहचानता था सुखदेव मुनि को कोई? देखो मेरी माताओं, बाजे बाजे ऐसे आदमी होते हैं उनको पड़ोसी भी नहीं पहचानता। कोई जानता नहीं, पड़ोसी भी कहता है ऐसे चप्पल टूटी है इसका क्या। वही हाल सुखदेव मुनि का था। जब गंगा तीर बड़े बड़े महात्माओं ने हाथ झाड़ दिए तो इतने में राजा परीक्षित के भाग को जगाने के लिए, देखो जब हमारी कामना होती है ना तो कोई ना कोई आ ही जाता है। आपने ख्याल किया जब आपके घर में कोई संकट होता है तो कोई ना कोई आकर के आपका संकट मोचन करता है। आ जाते संकट मोचन कर। आ गया परीक्षित। परीक्षित का संकट मोचन किया सुखदेव बाबा ने। पुराण सुनाने लगे, 7 दिन तक सुनाया। लेकिन सुखदेव मुनि ने ये नहीं कहा कि नाग नहीं आएगा। नाग तो आएगा ही आएगा, कथा सुनो चाहे ना सुनो, नाग तो आना ही है। नाग का मतलब काल, और काल 7 दिन में से 1 दिन को पसंद करके आ जाता है। हम लोगों की छाती को डस देता है। काल आ गया और बहाना हो गया सांप का। काल जन्मेजय राजा जब गद्दी में चढ़े तो अपने पुरोहित को कहते, सुनो जी, मेरे पिताजी को तक्षक ने डसा है, मैं सर्प यज्ञ करना चाहता हूं। महाराज सही कह रहे हो, ये सर्प आपका बैरी, ये सर्प आपका दुश्मन, ये तक्षक आपका बैरी। इसने आपके पिता को 7वें दिन डसा था भागवत में, इसे छोड़ना नहीं। जन्मेजय कहता मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बाप को मारने वाला और मैं छोड़ दूं। अपने पुरोहित को कहा कि सारे संसार के ऋषि मुनियों को बुला और यज्ञ लगा आप हमारे द्वार पे तामसी यज्ञ लगा। तामसी यज्ञ में बलि देते हैं, चाहे बकरे की दो, चाहे भैंसे की दो, चाहे सरब की दो, चाहे पक्षियों की दो। और मैंने तो ऐसे तक भागवत में लिखा आदमियों की भी देते थे। एक बार में एक ऋषिकेश में एक डॉक्टर त्र्यंबक सेमवाल है,
उनका शीशम झाड़ी में इंटरमीडिएट कॉलेज है, डॉक्टर त्र्यंबक सिंह। तो इन्होंने अपनी कुलदेवी में पुराण लगाया। वहां दुर्गा का मंदिर है, आज से 2011 में। तो हाँ, शाम को ये मेरे को कह रहे, गुरु जी पठाली देख लो, पठाली ना देख लो, ये पठाली पे कोई हाथ नहीं लगाता। मैंने क्यों नहीं लगाते? बोला ये पठाली नरबली की पठाली है। बड़ा पागल हो गए, नरबली का नाम मत लेना इधर। मैंने बोले नहीं, इस पठाली के नीचे कई मनुष्य, उस मंदिर का इतिहास 4000 वर्ष पुराना है, कागजों में वहीं पे लिखा हुआ है, बई खाते में। ये केदारनाथ के पंडों का गांव है वो। तो मैंने कहा ये बलि? बोले हाँ, यहाँ पे नरबली होती थी। अभी जब वो बाढ़ आई थी ना, 2016 में आई, 15 में आई थी, बाढ़ आई थी ना एक बार, 13 में ना, 13, वो गांव पुरुष नहीं बचे, बच्चे छोटी बच्चियां जो वहां खच्चर लेके जाते थे ना केदारनाथ, उस गांव का ये पुरोहित थे। तो कहीं कहीं नरबली भी होती है। जन्मेजय राजा कहता है मैं सर्प बलि दूंगा, न तो बकरे की, न मुर्गे की, न भैंसे की, सर्प की। अच्छा, यज्ञ हो गया प्रारंभ। उनका जो पुरोहित था वो बड़ा जानकार था। उसने संसार के नागों को बुलाना शुरू कर दिया। आ जाओ, भोजन रखा, आ जाओ। अच्छा, नहाने लगे और जैसे वो स्वाहा बोले, नाग हवन कुंड में गिरने लगे। कई हजारों तो हवन कुंड में स्वाहा हो गए। इतने में तक्षक नाग को खबर लग गई कि जिसको मैंने डसा परीक्षित राजा को, उसका पुत्र जन्मेजय यज्ञ कर रहा है। वो तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन के नीचे छिप गया, जाने का नाम ही नहीं, लिपट गया इंद्र के सिंहासन, सोने के सिंहासन पे लिपट गया। पुरोहित ने वहां से मंत्र वाचना शुरू कर दिया।